नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बात बाजार की करेंगे। बाजार में जो गिरावट आ रही है, इस गिरावट में आपको कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए, उनका जिक्र हम एक बार करना चाहेंगे। टेक्निकल बेसिस पे भी, फंडामेंटल बेसिस पे भी कुछ स्टॉक्स के नाम भी बताएंगे आपको, और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि मैं किस तरीके के स्टॉक्स खरीदने में बिलीव करता हूँ। तो चलिए पहले बाजार की थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, बाजार अभी 14,780 के आसपास ट्रेड कर रही है। ठीक है, 2 दिन से लगातार गिरावट है। बाजार 15,300 से गिर करके 14,700 के आसपास आई है। क्लोज टू 500 से 600 पॉइंट की बाजार में गिरावट हुई है। अब अगर आप इस गिरावट को कैलकुलेट करोगे, 3 से 4% से बड़ी गिरावट ये है नहीं। अगर आप इसको टॉप लेवल से भी कैलकुलेट करो, यानी कि बाजार अपने ऑल टाइम हाई से 5% भी नहीं गिरी है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो बाइंग अपॉर्चुनिटी 10%, 15% नीचे भी दे रहे हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, बाजार ऊपर से 5% गिरी है और जो स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं वो 15-15, 20-20% नीचे मिल रहे हैं, वो भी कुछ क्वालिटी स्टॉक्स। तो चलिए कुछ क्वालिटी स्टॉक्स की बात करेंगे, कौन सा स्टॉक आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। एक स्टॉक जो मुझे बहुत पसंद है, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। बहुत भयंकर गिरावट यहाँ पर हुई है। अगर आप देखोगे 530 रुपये से 430 रुपये पे ये स्टॉक जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रहा है। क्लोज टू 20% के आसपास की गिरावट इसमें टॉप से आ चुकी है। क्या यहाँ पर लेने का लेवल है? 2 दिन से जो यहाँ पर गिरावट आ रही है उसके पीछे कुछ रीज़न है कि जो इंश्योरेंस का डेटा आया था उसमें एसबीआई लाइफ ने बाजी मारी थी, और इस कारण एक होता है ना, सेंटिमेंटल नेगेटिव चीज़ चली जाती है। जो पीयर्स होते हैं उनके पास तो चाहे आईसीआईसीआई प्रू लाइफ हो, चाहे एचडीएफसी लाइफ हो, इनके स्टॉक्स गिर रहे हैं। इवन एसबीआई लाइफ भी गिरेगा, ऐसी चीज़ है नहीं कि बाजार गिरे तो ये सब ना गिरे। आप सिंपली चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ये स्टॉक पहले ही 12-15% गिरा हुआ था, उसके बाद भी आपको 5 से 8% नीचे मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट करनी चाहिए। जब यहाँ पर स्टॉक अवेलेबल था, मैंने आपको कहा था कि ये स्टॉक अभी और फिसल सकता है। आपको एवरेज कहाँ बनाना है? एवरेज आपका 410 रुपये के आसपास रहे, वो बेस्ट केस सिनारियो होगा। क्या वहाँ तक जाएगा? जिस हिसाब से बाजार में गिरावट आ रही है, अगर 1-2 दिन और गिरावट ये कंटिन्यू करती है तो आपको बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट रेट मिलेगा। कंपनी कितनी अच्छी है इसके लिए आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ पे है, और जो सेगमेंट है वो कितना अच्छा है ये आपको पता है। अब इसी सेगमेंट की बात करेंगे, फाइनेंशियल सेगमेंट में ही इसी ग्रुप की बात करेंगे, सॉरी। एक है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, इसी ग्रुप का एक पार्ट है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। अभी मैं बता रहा हूँ, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ आपको गिरावट में यहीं से खरीदारी अगर आप चालू करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि नीचे के लेवल पे सपोर्ट अवेलेबल है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने से मना करूँगा। क्यों? क्योंकि ये 600 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ रहा है। विदाउट एनी डाउट कि ये चीज़ अगर बाजार रिवर्स करती है, रिवर्स कर जाएगा, लेकिन अगर बाजार फ्लैट टू नेगेटिव भी रहती है तो आपको यही आईसीआईसीआई बैंक 550 के रेट पे मिलने वाला है, जो कि आपके लिए बड़ा डेंट हो जाएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक को आप अवॉइड कीजिएगा टेक्निकल बेसिस पे। फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है, नीचे मिले तो आपको ऐड करना चाहिए। तो मैंने आपको 2 स्टॉक्स के नाम बताए, एक ही ग्रुप का स्टॉक बताया, और दोनों में एडिशन की अलग अलग टेक्निक है। आपको आईसीआईसीआई प्रू लाइफ ऊपर से काफ़ी ज़्यादा फिसला हुआ मिलेगा, ये भी फिसला है लेकिन उतना नहीं, फिर भी यहाँ पर फिसलने की गुंजाइश थोड़ी सी ज़्यादा है। अब एक स्टॉक की बात करेंगे, आईटीसी। बहुत फेमस है, सभी का प्यारा दुलारा, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है, सबको खरीदना होता है, डिविडेंड वगैरह भी इन्होंने दिया है। अब आप देखिए बहुत तगड़े क्रूशियल सपोर्ट पर है। क्या यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए? मैं आपको कहूँगा आप 30 मिनट की बाइंग कैंडल्स लगा लीजिए, मतलब 30 मिनट की कैंडल्स लगा लीजिए। अगर उनमें आपको बाइंग पैटर्न मिलता है तभी आपको इस सपोर्ट पे बाई करना चाहिए। अदरवाइज यही स्टॉक आपको 180 भी आराम से दिखा सकता है अगर बाजार कंटिन्यू गिरावट दिखा रही है तो मतलब क्या है, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ले सकते हो। अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, 30 मिनट के बाइंग पैटर्न पे ही वो इन्वेस्टिंग आपको करनी है, और जैसे ही वो पैटर्न डिस्टॉर्ट हो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, ठीक है। नीचे के लेवल पे यहाँ पर भी गुंजाइश बचती है, क्योंकि 200 के जो क्रूशियल सपोर्ट पे आकर खड़ा है, ये अगर बाजार और गिरावट कंटिन्यू करती है इस सपोर्ट को भी तोड़ने जा रहा है, ठीक। तो ध्यान आपको रखना है ऐसे स्टॉक्स में आपको करना क्या है। अगर आपको यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करनी है तो 200 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा, क्योंकि अब आप 200 के नीचे अगर आईटीसी को लेकर जाओगे, पहले इतना सस्ता वैल्यूएशन है तो इसमें कुछ बड़ा डेंट हमको हो सकता है देखने को ना मिले, लेकिन आपका समय ये खा जाएगा, आपके पैसा ये फंसा कर रखेगा। इसलिए आपको जो स्टॉक्स बढ़िया चलने वाले हैं वहाँ पर हाथ आजमाना चाहिए। जैसे कि मैं रिलायंस की बात करूँगा, ऊपर से बहुत ज़्यादा तो फिसला नहीं है, 2200 के आसपास से ये अभी 2 दिन से बाजार के साथ ही गिरावट दिखाया है। अगर आप देखोगे क्लोज टू बाजार के आसपास की इसकी परफॉर्मेंस होती है, तो आप सोचिए कि जैसे ही बाजार रिवर्सल दिखाएगा
आएगा ये स्टॉक भी तुरंत चलने के लिए तैयार खड़ा हो जाएगा और ये भी अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत तगड़े से सम्मान देता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर आप यहाँ पर भी बाइंग इनिशिएट कर सकते हो 15 मिनट की कैंडल पे। याद रखिएगा 15 मिनट की कैंडल पे रिलायंस पे फोकस कीजिएगा क्योंकि बढ़िया उस पर भी चलता है। एक और स्टॉक की बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा, जहाँ खड़ा है बढ़िया सपोर्ट है और नीचे अगर बाजार स्टेबल होती है पहले यही स्टेबल होगा और तुरंत भागने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं किस केस की बात कर रहा हूँ, बाजार की स्टेबिलिटी की। और बाजार कब स्टेबल होगी, जब ग्लोबल मार्केट से स्टेबल होंगी, जब बॉन्ड यील्ड्स में थोड़ी सी जो नरमी मतलब आएगी, ऐसे लगातार वहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, क्रूड के प्राइस भी भागे पड़े हैं। तो आप समझ पा रहे हो क्यों ग्लोबल मार्केट्स के कारण हमारी बाजार जो है फिसल रही है। ऑफकोर्स सी बात है कि जो एफआईआईज हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं और शॉर्ट टर्म पेन वो हमको देंगे ही देंगे, तो आपको इस पर ध्यान रखना है। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा ये बाजार के साथ तुरंत रिवर्स करने की पूरी काबिलियत रखता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे ये स्टॉक आपको 800 के आसपास मिले आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। बाजार रिवर्स हुई आपको बढ़िया रिटर्न देगा और नीचे 800 के नीचे अगर आप देखोगे हर 4 से 6% के बीच में आपको बढ़िया सपोर्ट भी दे रहा है, यानी कि नीचे के लेवल पे आप बढ़िया एवरेजिंग कर सकते हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए मैंने आपको पहले भी इसमें बाइंग रिकमेंडेशन दी हुई है इस जोन में और ये अभी उससे ऊपर ही खड़ा है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर आपको डिप मिल जाती है 2100 रुपये तक की तो आपको यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। मैं आपको स्टॉक्स की लिस्ट बता रहा हूँ और कैसे वहाँ पर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हो वो तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। हैवेल्स यहाँ पर हाथ मत आजमाइएगा क्योंकि जो यहाँ पर गैप है एक बार के लिए फिलिंग का प्रयास तो इसने किया था लेकिन वो कम्प्लीटली फिल नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा आसार लग रहे हैं कि ये 1000 रुपये तो आराम से आकर टच करेगा अगर बाजार अपनी गिरावट कंटिन्यू करती है तो ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। टीवीएस मोटर देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर आकर खड़ा है। देखिए होता है पहली बार टेस्टिंग, दूसरी बार टेस्टिंग। अब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पहली बार कमज़ोर होता है, दूसरी बार वहाँ आ जाता है, तो जो लोग यहाँ पर बाइंग इनिशिएट किए होते हैं, यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किए होते हैं, वो एग्जिट करते हैं, इसलिए ये सपोर्ट कमज़ोर हो जाता है। और ये जब टूटेगा तो आपको पता है 520 से 530 का लेवल बड़े प्यार से यहाँ पर आ सकता है, तो आपको अवॉइड करना है यहाँ पर बाइंग। कम से कम अगर आप स्टॉप लॉसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हो तो अगर आप एवरेजिंग पे फोकस करते हो टीवीएस मोटर को अवॉइड करिएगा। दो ही तरीके के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, एक जो स्टॉप लॉस लगाते हैं और दूसरे जो नीचे के लेवल पे एवरेज करना प्रेफर करते हैं। आई होप आप बातों को समझ रहे होगे। जैसे कि भारतीय एयरटेल की एक स्टॉक की बात कर लेते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक भी ऊपर से काफ़ी ज़्यादा फिसला हुआ है, 620 से 520 पे आ चुका है। यहाँ पर भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, राइट। 20% के आसपास की बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है ऊपर के लेवल से। क्या यहाँ पर गिरावट कंटिन्यू कर सकती है? टेक्निकल लेवल्स पे सपोर्ट अवेलेबल है, लेकिन जो गिरावट है वो अगर बाजार के साथ आएगी तो ये स्टॉक नहीं सपोर्ट को सम्मान दे पाएगा उतने बड़े लेवल पे, क्योंकि बाजार जब खुद ही नेगेटिव रहेगी तो आपको यही स्टॉक हो सकता है 500 आराम से दिखा दे आने वाले 1-2 दिन में ही, अगर बाजार और नेगेटिव होना चाहती है तो। और यही स्टॉक आपको हो सकता है 460 और 465 का जो इसका लेवल है वहाँ तक भी टेस्टिंग करने चली जाए। तो करना क्या है, टेक्निकल बेसिस पे आप यहाँ पर बिल्कुल बाइंग इनिशिएट कर सकते हो और ये टेक्निकल सपोर्ट जो है वो कमज़ोर भी नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। तो आप टेक्निकल बेसिस पे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। क्या कंपनी अच्छी है? जी हाँ अच्छी है। कम से कम अगर आप इनको पीयर से कंपेयर करोगे तो सेकंड बेस्ट कंपनी आती है। और अगर आप आरपू वगैरह देखते हो, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचते हो तो आरपू इनका सबसे ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर हाथ आजमा सकते हो, नीचे के लेवल पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब वापस आएंगे बाजार के चार्ट पर। कुछ आपको मैं बताना चाहता हूँ। मैंने आपके साथ ढेर सारे स्टॉक्स डिस्कस किए और आपको मैंने 100 से 150 से ज़्यादा स्टॉक्स क्वालिटी वाले बताए हुए हैं। उन सब में ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है कि मैं क्यों खरीद रहा हूँ ये स्टॉक और क्या मेरी रणनीति होनी चाहिए, कितने दिन के लिए मैं खरीद रहा हूँ, उसको आप देखिए टेक्निकल बेसिस पे, ठीक है। फंडामेंटली कंपनी अच्छी होनी चाहिए, टेक्निकली क्या वो कमज़ोर हो रहा है। जैसे कि बाजार की अगर हम बात करना चाहें, बाजार जो है पहले दिन इससे पहले शुक्रवार को आप देखिए यहाँ पर 15,000 के लेवल पे बढ़िया सम्मान पाती है और आज जैसे ही 15,000 बाजार ने तोड़ा अपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट को, उसके बाद फिसल गई, वहाँ से 250 पॉइंट नीचे है 15,000 के सपोर्ट के नीचे, यानी कि 14,750। अब यहाँ पर एक क्रूशियल सपोर्ट बनकर आ रहा है। इस कारण भी, ठीक है, इस कारण भी। और आपको पता है कि ये जो है 14,500, ठीक है, 14,500 और 15,000 के बीच में जो ऑप्शन डेटा बनता है उसके बीच का लेवल है। तो यहाँ पर कॉल और पुट राइटर्स बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं, इसलिए भी ये लेवल्स जो हैं वो थोड़े से बड़े बनकर आ जाते हैं, सपोर्ट के तौर पे काम करते हैं। अगर बाजार आज
14,750 के नीचे क्लोजिंग देती है और 25-30 पॉइंट, ये नहीं कि 14,749 पे क्लोजिंग आप उसको बुरा मान जाओ, 14,750 के नीचे क्लोजिंग देती है तो थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच सिचुएशन में रहना है। कोई भी चीज़ कीजिएगा, किसी भी स्टॉक में अगर आप बाइंग इनिशिएट कर रहे हो तो जब तक आपको बाइंग पैटर्न ना मिले 15 मिनट 30 मिनट की कैंडल पे, आप अलग अलग स्टॉक में, अलग अलग बीटा वाले स्टॉक में ये चीज़ अलग तरीके से आजमा सकते हो, तो तब तक आपको बाइंग इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। आई होप मैंने आपको नेसेसरी सजेशन दे दिया। अब आप सही डिसीजन लोगे, इस गिरावट का सदुपयोग करोगे। जिन लोग भी मतलब जो भी लोग मेरा कहा मानकर लिक्विड फंड में पैसा रखते हैं, हर हफ्ते अपने हिसाब से जो भी आप रखना चाहते हो, जो आप स्टॉक्स में लगाना चाहते हो, वो वहाँ से पैसा निकालिए और अच्छे स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा करके अब डालने का समय आ रहा है। तैयारी बनाकर रखिएगा। हम मिलेंगे फिर से। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा, जिससे कि आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ हम लाते रहें। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।